नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत सबरंग कार्यक्रम में आप सभी का। मित्रों, कहते हैं कि अच्छाइयों का एक एक तिनका जोड़कर जीवन भवन का निर्माण होता है, लेकिन बुराई का एक हल्का सा झोंका ही उस पूरे भवन को गिरा देने के लिए, हिला देने के लिए पर्याप्त होता है। इसीलिए बहुत फूंक फूंक कर जीवन में कदम रखने की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये बुराइयां बहुत हानिकारक होती हैं। हमारी 100 अच्छाइयों को भी एक बुराई ढक देती है। इसीलिए मित्रों, हम अपने जीवन में इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि अच्छाइयाँ तो समाहित होती चलें जीवन में, लेकिन कभी भी बुरे बोल या बुरे कर्म से हम इस अच्छाई रूपी भवन को ध्वस्त ना होने दें। हम सभी इस बात के अनुभवी हैं कि एक छोटा सा बुरा शब्द ही रिश्तों में कितनी बड़ी दरार ले आता है, कितना खटास पैदा कर देता है, या संबंधों में कितनी दूरियां पैदा कर देता है। इसीलिए बुराइयां तो बुराइयां ही हैं, आसुरियता का प्रतीक है, रावण का प्रतीक है। इसलिए अपने आप को दूर रखते हुए इससे हम स्वयं को अच्छाई की ओर लिए चलें। तो आइए इसी सावधानी के साथ, इसी अच्छी बात के साथ चलते हैं आज के सुंदर सुवाक्य की ओर। आपकी जिंदगी का हर एक छोटा बदलाव बड़े कामयाबियों के रास्ते खोल देती है। अपने जीवन में कई बार हमें असफलता का दौर देखना पड़ता है। हम कई बदलाव भी स्वयं में करना चाहते हैं, लेकिन संकल्प में दृढ़ता की कमी उस संकल्प को ही कमजोर कर देती है। अगर हर कदम पर सफलता पाना है, तो जीवन में हमें कई छोटे बदलाव लाना बेहद जरूरी है। छोटे छोटे बदलाव ही बड़े बड़े कामयाबियों के नए रास्ते खोल देती है। तो अपने हर छोटे प्रयासों में बड़ी सफलता का अनुभव करते रहें। इसलिए तो कहते हैं कि स्व परिवर्तन करने से विश्व भी परिवर्तन होता है। मित्रों, एक हॉस्पिटल में बहुत प्यारी सी बात लिखी हुई थी कि अपने एंजॉय का ग्राफ बढ़ाते जाइए तो कभी भी आपको एंजियोग्राफी नहीं करानी पड़ेगी। सचमुच कितनी प्यारी सी बात है ना। किसी हार्ट स्पेशलिस्ट ने ही ये बात लिखवाई होगी, लेकिन है ये हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी हुई बहुत ही प्यारी सी बात। अपने जीवन के आनंद को, अपनी खुशी को यदि हम बढ़ाते चलते हैं तो कभी भी, चाहे वो एंजियोग्राफी की बात हो, चाहे अन्य समस्याओं की बातें, वो हमारे जीवन में नहीं आएंगी। क्योंकि जहाँ खुशी होती है वहाँ किसी भी प्रकार की तकलीफ़ नहीं होती। ये बात लोगों ने भी मानी है, और ये बात आजकल बड़े बड़े विशेषज्ञ भी मानते हैं कि जो हल्का रहता है, प्रसन्न रहता है, आनंदित रहता है, वो ज़्यादा स्वस्थ रहता है। तो क्यों ना हम भी अपने एंजॉय के, अर्थात आनंद के ग्राफ को बढ़ाते चलें, ताकि जीवन संपूर्ण स्वास्थ्य से भरता चले। तो आइए इस ग्राफ को बढ़ाने के संकल्प के साथ चलते हैं आज के आपकी सेहत आपके हाथ की ओर। नमस्कार। स्वास्थ्य के लिए कुछ छोटे छोटे कदम उठाने की जरूरत है, कुछ बहुत बड़ा नहीं करना है। ये कि सत्य घटना है कि एक व्यक्ति बहुत मोटा था, उसको खाने का भी इतना शौक था कि वो तो जोर से बोलता था कि मैं खाने के लिए जी रहा हूं। तो कोई एक समझदार व्यक्ति था, उसने उनको कहा चलो अच्छा, तुमको जो खाना है खाओ। बोला ठीक है, फिर क्या चाहिए? बोला एक छोटा सा काम करना कि तुम है ना इसको चबा चबा के खाओ। कि परमात्मा ने 32 दांत दिए हैं तो 32 बार चबाओ। उसने कहा ठीक है, ये तो कर सकता हूं, परंतु मैं जो मर्जी खाऊंगा। कहा ठीक है। वो भले जो मर्जी खाता था, लेकिन सचमुच चबा 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 के खाता था। थोड़ी दिनों में उसने देखा कि उसको गैस आदि हो रहा था, वो कम हो गया। उसको लगा अरे कुछ तो रिजल्ट मिल रहा है। उसने उस पर और काम किया और अच्छे से चबा चबा के खाने लगा और सोचने लगा कि भी एक छोटा सा स्टेप लिया, कुछ फायदा हुआ, और भी कुछ कर सकता हूं क्या। उसने बहुत कुछ किया। जब आप खाना खाते हो तो जैसे चम्मच से हम खाते हैं ना, तो एक बार आपने चम्मच, फिर हम देखना हाथ में पैसा नहीं हो, कहते नीचे रख दो और शांति से चबाओ, उसको फील करो कि कैसा फील हो रहा है। फिर जब वो पूरा अंदर चला जाए, आपको लगे कि पूरा मैंने अच्छे से सॉलो कर लिया, फिर भी 2-4 सेकंड रुको, फिर वापस चम्मच लो। जैसे और एक छोटी सी बात कि छोटी थाली में खाना लो, क्योंकि आप बड़ी थाली में 2 रोटी सब्जी लेंगे तो थोड़ा सा दिखाई देगा।
छोटी सी डिश होगी ना तो वही खाना आपको ज्यादा लगेगा, अरे मैंने बहुत खा लिया। तो ऐसे ये छोटे छोटे स्टेप्स है, परंतु उसको भी आप करने लगो, फिर आपको फायदा होगा। आप और ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप्स भी लेंगे तो आपका स्वास्थ्य और अच्छा हो जाएगा। ओम शांति। मित्रों, जिंदगी कभी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाना पड़ता है, कुछ अपने अंदाज से तो कुछ नज़रअंदाज से। बहुत ही महत्वपूर्ण सी बात है। अंदाज अर्थात अपने जीवन जीने के तरीके, अर्थात अपने सोच के तरीके, अपने व्यवहार के तरीके, अपने बोल के तरीके और जीवन को कुछ अनुशासन में बांधने के तरीके से हम अपने जीवन को सरल कर सकते हैं, बातों को सरल कर सकते हैं। और कई बातें ऐसी होती हैं जिन्हें नज़रअंदाज कर देना ही फ़ायदेमंद होता है। यदि हम उन बातों पर ज़्यादा सोचना शुरू करते हैं तो हम अपने कीमती वक्त को, समय को बर्बाद करते हैं। इसीलिए ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण सी बात है कि किस बात को नज़रअंदाज किया जाए और किस बात को तवज्जो दी जाए, इस पर भी हमें गौर ज़रूर करना चाहिए। और जो ये कर पाते हैं मित्रों, वही जीवन में आगे बढ़ पाते हैं, क्योंकि उलझाने वाली बातें तो जीवन में बहुत सारी आएंगी। हमें ये देखना है कि अपने अंदाज़ और नज़रअंदाज के जो ये सुंदर भाव हैं, इनके आधार पे हम कैसे अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। हमारे विशिष्ट जन भी यही करते हैं, इसीलिए वो आगे हैं जीवन में और हमें प्रेरित करते हैं। आइए देखें आज विशिष्ट की बातें विशेष में हमारे साथ अपने खास अनुभव के साथ कौन से मेहमान हैं। सर, आज आप हमारे शो में आए हैं और आपने इतनी बेहतरीन बातें की हैं। कैसे आपने बताया कि स्पिरिचुअलिटी भी आपके प्रोफेशन से अलग नहीं है। आपने अपनी जो भी रिचुअल्स हैं अपने रिलीजन से रिलेटेड, आप प्रॉपरली उसको फॉलो करते हैं और ये सभी के लिए एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट है। स्पेशली जैसे हमने अभी स्टूडेंट्स के लिए डिस्कशन किया और भी जो मीडिया प्रोफेशनल्स हैं, तो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट इस शो के माध्यम से जाएगा कि हमें इन चीज़ों को अलग सेपरेट नहीं समझना चाहिए। दे शुड बी द इम्पॉर्टेंट पार्ट इन अवर लाइफ। मुझे एक लाइन और कहनी है। मुझे लगता है कि ब्रह्म कुमारीज में पत्रकारों को आना चाहिए जी, क्योंकि जिस तरीके के माहौल में जर्नलिस्ट रह रहे हैं अभी, भागदौड़ की जिंदगी, मेहनत की जिंदगी, भागम भाग, ना कुछ सोचना ना कुछ सोचना, मुझे लगता है कि वो जर्नलिस्ट जब हमारे साथी जब यहाँ आएंगे और कुछ पल अपने बारे में सोचेंगे तो मुझे लगता है कि उनकी आत्मा जरूर उनसे पूछेगी और जरूर वो अपने अंदर बदलाव करेंगे। और जो ब्रह्म कुमारीज जो इतना बड़ा सेंटर चलाकर देश दुनिया में काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है उसका फायदा लोगों को जरूर मिलेगा। तो ऐसे सेशन आप लोगों को भी करने चाहिए कि ताकि जर्नलिस्ट यहाँ आए और अलग अलग फील्ड के लोग भी आए। खाली जर्नलिस्ट नहीं, पॉलिटिशियन भी। मेरे साथ 2-3 पॉलिटिशियन बैठे थे, मैंने उनके साथ बैठा तो मुझसे कहने लगे कि भाई साहब देखिए यहाँ कितना पीस मिल रहा है। मैंने कहा आपकी और हमारी जो जिंदगी है वो भागम भाग वाली, पीस तब तक मिल रहा है जब तक हम यहाँ हैं। यहाँ से जाने के बाद वापस उसी तौर में आएंगे। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को भी इस पर बहुत मेहनत करनी चाहिए। और मैं आपके चैनल के जरिए, एक मुलाकात के जरिए मैं लोगों से गुजारिश करूंगा, अपील करूंगा कि एटलीस्ट आप इन लोगों के साथ जुड़िए। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत नेक काम कर रहे हैं, आपकी और आपके परिवार की जिंदगी को बदलने का काम कर रहे हैं। इनके साथ जितना जुड़ेंगे आपको और आपके परिवार को बहुत बेनिफिट होगा। वैसे मैं जानकारी देना चाहूँगी कि मीडिया प्रोफेशनल्स के लिए बहुत सारी वर्कशॉप्स यहाँ पे आयोजित होती रही हैं और मुझे उम्मीद है आगे आप भी इसमें एक बहुत बड़े सपोर्ट के रूप में रहेंगे हम लोगों के साथ। बिल्कुल, मैं इंशाल्लाह मैंने मंच से भी कहा आपके कि मुझे जब भी ब्रह्म कुमारीज में कहीं भी देश दुनिया के जिस भी कोने पर बुलाया जाएगा मैं यहाँ आऊँगा। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आप इतने अच्छे लोगों के बीच में हैं, आप इतना कुछ सीख रहे हैं, आप इतना कुछ समझ रहे हैं। और जहाँ इंसान के अंदर को बदलने की बात चल रही है वहाँ इंसान को जरूर बैठना चाहिए। और मुझे लगता है कि एंड ऑफ द डे हर इंसान को यहाँ से जाना है। मित्रों, कहा जाता है सबसे उत्तम रिश्ता वो होता है जहां एक दूसरे में कमियां होने के बावजूद लोग एक दूसरे को छोड़ने को तैयार ना हों। और बात भी ये बहुत प्यारी सी है ना, एक दूसरे को छोड़ देना तो बहुत आसान है, लेकिन एक दूसरे की कमियों के साथ रहना, उसे स्वीकार करके रहना और एक दूसरे के लिए शुभ भावना रखते हुए वो परिवर्तित हों, वो अच्छाई की ओर बढ़ें, अपनी बुराइयों से मुक्त हों, इस भावना के साथ एक दूसरे के साथ रहना, यही तो रिश्ते को प्रगाढ़ करता है और रिश्ते में ये होना भी चाहिए।
आप सभी को सादर प्रणाम करते हुए मैं एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ इस स्क्रीन के माध्यम से आप तक अपनी बात पहुँचाने के लिए। राजीव शर्मा, इंदौर, मध्य प्रदेश से हिंदी साहित्य के एक बड़े ही महनीय कवि हुए हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। ऐसा कहते हैं कि तुलसीदास जी एक बार चित्रकूट के घाट पर तिलक लगा रहे थे सभी को, तो ऐसे में चंदन का तिलक लगवाने के लिए खुद राम स्वरूप बाल रूप में उनके समक्ष उपस्थित हुए। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। तो वो बालक चंदन लेकर सबको लगाने लगा और तुलसीदास जी को भी वो चंदन लगाया। ऐसा कई रामायणों में प्रसंग आता है। रामायण कोई एक नहीं है, तुलसीदास की रामचरितमानस या वाल्मीकि रामायण ही एक नहीं है। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। कई तरह की रामायणें हैं यहाँ पर। उर्दू की चकबस्त की रामायण है, तो कन्नड़ में और तेलुगु में भी रामायण है। कई रामायणें हैं। तो प्रसंग हमें ये शिक्षा देता है कि चंदन यानी शीतलता का प्रतीक, चंदन यानी ललाट पर लगाकर अपनी आत्म स्मृति को पुनः याद करने का प्रतीक। तुलसीदास शब्द का जब हम विश्लेषण करते हैं तो तू संज्ञा की जगह सर्वनाम आया है, जिसका अर्थ हम ले सकते हैं त्वमेव माता पिता से, यानी तुलसीदास के संदर्भ में तू यानी राम। तू से राम, ल से लक्ष्मण, सी से सीता और तुलसी का दास तुलसीदास कौन? हनुमान। तो तुलसीदास के नाम का अर्थ हुआ राम लक्ष्मण जानकी और जय बोलो हनुमान की। तुलसीदास ने जो कहा वही बात प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय भी बहुत पहले से सारी दुनिया को समझाते आ रहा है कि हम सब आत्मस्वरूप हैं। जैसा कि तुलसीदास कहते हैं, सी राम मय सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। सभी में वैसी ही आत्माएं हैं, हम सब आत्मस्वरूप हैं और वो परमात्मा के परम धाम से आए हैं और अभी हमें वापस वहीं पर जाना है। बस आज इतना ही। कल या फिर किसी अगले एपिसोड में जब भी मौका मिला आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। मित्रों, कहते हैं आप जैसे हैं वैसे ही बने रहिए, क्योंकि असली का मोल नकली से कहीं ज़्यादा होता है। असली चीज़ ही कीमती होती है। जेरोक्स कॉपी कितनी भी कर ली जाए, लेकिन जो ओरिजिनल कॉपी है उसका अपना एक महत्व होता है। कई बार दिखावे के लिए हम अच्छा व्यवहार करने की कोशिश करते हैं, दिखावे के लिए अच्छे बोल बोलते हैं, लेकिन ये दिखावे में की गई चीज़ें ज़्यादा समय तक नहीं चलती और रिश्तों को ज़्यादा लंबे समय तक लेकर के भी नहीं जा सकती। वास्तव में हम जो हैं, और जब हम जो हैं कहते हैं तो ये भाव हमें अपने अंदर लाना है कि हम ईश्वर की संतान हैं और वास्तव में सुख शांति आनंद के स्वरूप हैं। जब हम अपने इस असली स्वरूप में रहते हैं तो जीवन आनंद से परिपूर्ण होने लगता है और हम औरों को भी आनंद प्रदान कर पाते हैं। इसीलिए मित्रों, हम अपने इस असली स्वरूप में स्थित रहें कि हम कौन हैं। ईश्वर की संतान बहुत श्रेष्ठ हैं, सुख शांति आनंद के स्वरूप हैं। सच्चित आनंद स्वरूप ये स्थिति अपने आप में बहुत उत्तम और श्रेष्ठ है। जब इस असली स्वरूप में रहेंगे तो किसी नकली चीज़ की हमें आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं, और साथ ही आप अपने जीवन के माध्यम से औरों को बहुत कुछ दे पाएंगे। तो आएं, असलियत की ओर बढ़ें, अपने सत्य स्वरूप में स्थित होकर सारे संसार को प्रकाशित करें। अपना ख्याल रखिएगा। कल पुनः इसी वक्त आप सभी से मुलाकात होगी। नमस्कार। ओम शांति। जीवन के सब